इंडिया और भारत। का स्टोर में क्या चलता है? पुराना शब्द क्या है इन तीनों में? भारत पुराना शब्द है। फिर भारत के बाद इन तीन शब्दों में से ज्यादा पुराना कौन है? कौन सा शब्द है? आप ही बताओ, आप पूछ रहे हैं। हिंदुस्तान इंडिया से भी ज्यादा पुराना शब्द है ना? है। सबसे पुराना शब्द है भारत। उसके बाद पुराना शब्द है हिंदुस्तान। उसके बाद तीसरा नंबर है जो सबसे नया नाम पड़ा, इंडिया। तो तीनों का अर्थ तो समझ में आ गया होगा? नहीं आया? आ गया। भारत सबसे पुराना क्यों है? नहीं। जो शब्द है उस शब्द का अर्थ होता है, शब्द है भारत, प्रजापिता शब्द नहीं है। रोशनी में लगे। हाँ, भारत नाम सबसे पुराना इसलिए है कि आज से 2500 साल पहले शास्त्र बनाए गए और चित्र बनाए गए अजंता, एलोरा, एलिफेंटा की गुफाओं में। लेकिन वो चित्रों ने अंधकार पैदा किया, शास्त्रों ने अंधकार पैदा किया या रोशनी पैदा की है? भारत में और सारी दुनिया में ईश्वर के बारे में, आत्माओं के बारे में, सृष्टि के बारे में अंधकार कर दिया या रोशनी कर दी? अंधकार बना दिया। तो उन्होंने तो अंधकार रत नाम दे दिया। जैसे कि वास्तव में द्वापर के आदि में ये नाम भारत नहीं पढ़ सकता। क्या त्रेता में पढ़ा? त्रेता में तो सुख का राज्य होता है, राम का राज्य होता है, सुख की दुनिया होती है, वहां अंधकार की बात ही नहीं। सतयुग में भी ऐसे ही होता है। वहां देवताएं ज्ञान में रमण करते हैं, ये अज्ञानी होते हैं। देवताएं तो अज्ञानी ही होते हैं, बुद्धू होते हैं। एक हिसाब से उनको अज्ञानी भी नहीं कहें। अज्ञानी इसलिए नहीं कह सकते कि जो अज्ञानी होगा वो आत्मिक स्थिति में रमण नहीं करेगा, और देवताएं तो आत्मिक स्थिति में रमण करते हैं। इसलिए भारत शब्द न कलयुग का है, न द्वापर का है, न त्रेता में और न सतयुग में। सतयुग से भी पहले कौन सा युग था? कलयुग। उस कलयुग और सतयुग के बीच में जो थोड़ा सा टाइम संगम का हुआ, दोनों युगों का मेल, उस टाइम पर जो सदैव ज्योतिर्मय है, क्या कभी भी
अंधकार में नहीं होता है। सदैव ही ज्योति का पुंज है। वो ज्योतिपुंज शिव उस संगम में आकर के इस मनुष्य सृष्टि पर ज्ञान की ज्योति फैलाता है। ज्ञान की रोशनी फैलाता है। और रोशनी को ही कहा जाता है भा। ज्ञान की रोशनी में जो लगातार लगा रहा अपने ब्राह्मणत्व के जीवन में, उसके नाम पर इस देश का नाम भारत हो गया। ज्ञान की रोशनी में सदा लगे रह करके जिसने इस दुनिया का सबसे अच्छे से अच्छा भरण पोषण करके दिखाया, वो स्वरूप कौन सा है? जो अच्छे से अच्छा भरण पोषण करता है, भारत का भी और सारी दुनिया का। दूध का दूध और पानी का पानी कर देता है। पुण्यात्माओं को न्याय देता है और पापियों को दंड देता है। आज की दुनिया में तो सर्वथा ऐसा नहीं होता। 50% से भी ज्यादा निरपराधी जेलों में पड़े सड़ते रहते हैं। तो ऐसी ज्ञान की रोशनी देने वाला और ज्ञान में लगे रहने वाला कभी ज्ञान में परिपूर्ण भी होता होगा या नहीं होता होगा? हैं? परिपूर्ण भी होता है, बाप समान भी बनता है। तो जब ज्ञान में परिपूर्ण बनता है तो विषैला रह जाता है या निर्विष हो जाता है? निर्विष हो जाता है। इसलिए उस स्वरूप का नाम पड़ता है विष्णु। विषय विकारों का नाम निशान नहीं रहता। उस विष्णु का दूसरा नाम है भरत। संसार का जिसने भरण पोषण सबसे अच्छा किया। वो भरत के नाम पर इस दुनिया का नाम, जिसे पुरानी दुनिया सो नई दुनिया कहा जाता है, भारतवर्ष को भरत के नाम पर भारत नाम पड़ा। दूसरा नाम है हिंदुस्तान। ये द्वैतवाद कब से शुरू हुआ? द्वापर से। उससे पहले क्या था? पति पत्नी के बीच में एकता थी या द्वैतवाद था? एकता थी। जैसे ही द्वापर शुरू होता है वैसे ही
दो माताएं हैं, एक भारत माता है, एक जगत माता है। तो भारत माता जिसे वैष्णवी शक्ति कहा जाता है, वैष्णवी देवी कहा जाता है, वो सदैव भारतवासी देवताओं का पक्ष लेगी या जगत के और धर्म के जो असुर हैं उनका भी पक्ष लेगी? वो सदैव भारत का ही पक्ष लेती है। उसका पक्ष लेना 21 जन्म तक तो 100% सक्षम रहता है, और 21 जन्म के बाद जैसे ही दूसरे दूसरे धर्म पिताएं आते हैं, तो दुनिया का नाम भारत रहता है या जगत हो जाता है? जगत। जगत में तो सभी धर्म पिताएं और उन धर्म पिताओं के फॉलोअर्स हैं। भारत माता तो उन दूसरे धर्मों को, धर्म वालों को सपोर्ट नहीं करती, फिर कौन सपोर्ट करती है? जगदम्बा सपोर्ट करती है। इसलिए जो सृष्टि का एक बीज रूप पिता है, उसके वसुधैव कुटुंबकम में दरार पड़ जाती है, तरेड़ आ जाती है, द्वैतवाद हो जाता है। ये कहेंगे एक हाथ जोड़ते हैं ना, हैं? तो हाथ जोड़ते हैं तो दोनों हाथ जोड़ दिए, क्या मतलब हुआ कि हम एक हो गए। राइट हैंड और लेफ्ट हैंड ये दोनों मिलकर के एक हो गए, माने हाथ जोड़ दिए। तो ये है जुड़ा हुआ है। और अब ये क्या हो गया? ये तरेड़ पड़ते 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 दो खंड हो गए, द्वैतवाद आ गया। परिवार में दरार पड़ गई, झगड़े शुरू हो गए। देवी देवता सनातन धर्म की आत्माएं और जो माता दिति के प्रभाव में आने वाली आत्माएं हैं, उनमें तरेड़ पड़ गई। जो देवी देवताएं हैं उन देवी देवताओं में भी सब एक जैसे नहीं हैं। कच्चे कन्वर्ट होने वाले भी देवताएं कहे जाते हैं। तो जो हिंदू कहलाने वाले थे वो तो अपन को हिंदू कहलाने लगे। उनमें मुख्य आए बौद्ध। वो बौद्धि का ये नारा हुआ, अहिंसा परमो धर्म। जैसे कि देवी देवताओं में अहिंसा थी ही नहीं, उन्होंने कोई नया धर्म शुरू कर दिया, ऐसा समझा। और जैसे ही बौद्ध धर्म आया
तो जो और धर्मों को सपोर्ट देने वाली माँ है और उसको सपोर्ट करने वाले बच्चे हैं, देवी के पुजारी हैं, उन्होंने बौद्ध धर्म को भी सपोर्ट करना शुरू कर दिया। फिर और भारतीय धर्म भी आए, उनको भी सपोर्ट करना शुरू कर दिया। और जितने भी भारतीय धर्म हैं वो विदेशियों की चक्करी में आते रहे, कमजोर होने के कारण। तो भारतीय भी विदेशी बन गए और विदेशी भी विदेशी तो थे ही, वो अपने सिद्धांतों को सच्चा मानते। तो ये दो वर्ग हो गए, आदि सनातन देवी देवता धर्म का वर्ग, वो बहुत सूक्ष्म होता गया, छोटा होता गया, और धर्मों में कन्वर्ट होने वाले बढ़ते चले गए। तो हिंदुओं की संख्या ढेर की ढेर हो गई और आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले प्रायः लोप हो गए। तो जिनकी ज्यादा संख्या होगी वो अपने नाम के आधार पर देश का नाम रखेंगे या ज्ञान के आधार पर देश का नाम रखेंगे? अपनी संख्या के आधार पर उन्होंने इस देश का नाम ही बदल दिया। क्या बदल दिया? हिंदुओं का स्थान, देवस्थान नहीं, क्या? हिंदुस्तान। तो हिंदुस्तान नाम पड़ गया। मुसलमानों का राज्य, इस्लामियों का राज्य इस सारी सृष्टि पर लंबे समय तक रहा। तो जो इस्लाम धर्म या मुस्लिम धर्म है उसमें जो कन्याएं माताएं हैं, पार्ट बजाने वाली, वो पार्ट बजाने वाली कन्याएं माताएं पवित्रता को महत्व देने वाली हैं या ठोकर मारने वाली हैं? महत्व देने वाली है? अगर पति मर जाए या पति छोड़ दे तो जीवन भर विधवा बन करके रहती है क्या? है? ओ तो फटाक से दूसरी शादी करेंगी। तो इस्लाम धर्म हो चाहे मुस्लिम धर्म हो, उनका राज्य सारी दुनिया में लंबे समय तक रहा। क्रिश्चियंस का राज्य तो दुनिया में अभी 100-200 वर्ष के अंदर फला फूला है। तो लंबे समय तक इस्लामियों का राज्य होने के कारण जो प्योरिटी की पावर होती है वो वास्तव में कन्याओं माताओं के हाथ में होती है या पुरुषों के हाथ में? चाहे वो इस्लामी हो चाहे किसी भी धर्म की हो। उनमें लज्जा रहती है, पुरुषों में
काम विकार के मामले में एकांत पाके लज्जा खत्म हो जाती है, निर्लज्ज हो जाते हैं। फिर भी इस्लामियों और मुसलमानों में स्त्रियों ने जो काला बुर्का पहना है, उसका फाउंडेशन ब्राह्मणों की दुनिया में कहां से पड़ा होगा? है? जो काला कर्म करते हैं वो अपना मुंह छिपाते हैं। सतयुग त्रेता में जो देवियां होती थी, स्त्रियां होती थी, घूंघट काटती थी क्या? है? नहीं, उनको अपना मुंह छुपाने की दरकार नहीं थी। मुसलमानों का राज्य जब से आया दुनिया में, तो भारतवर्ष में भी घूंघट काटना शुरू हुआ। और मुसलमानों में तो एकदम सारा शरीर ही काले कपड़े से ढकना शुरू कर दिया। ये कौन सी देवी की यादगार है? महाकाली की यादगार है। वो महाकालियां मस्जिद में जाकर के इबादत भी नहीं करती हैं। आने नहीं देते। है? आने नहीं देते। वो जाना ही नहीं चाहती। जैसे हिंदुस्तान में हनुमान के मंदिर में और कार्तिकेय के मंदिर में स्त्रियों का जाना वर्जित करते हैं। अभी तो सब जाते। सन्यासी तो शिवलिंग की पूजा करने के लिए भी माताओं को मना करते हैं, कन्याओं को। तो ये जो मुसलमान हुए हैं, सन्यासी हुए हैं, उनका फाउंडेशन भी हमारी ब्राह्मणों की दुनिया में ही पड़ता है। ये विस्तारवादी हैं, आक्रामक स्वभाव के हैं। विस्तारवादी और आक्रामक स्वभाव के असुर होते हैं या देवता होते हैं? असुर होते हैं। वो देवी की पूजा करते हैं। भारतवर्ष में उन्हें हिंदू कहा जाता है खास। तो हिंदुस्तान नाम तब तक रहा है जब तक अंग्रेजों का राज्य दुनिया में नहीं शुरू हुआ। और भारतवर्ष में भी खास जब से अंग्रेजों की सत्ता शुरू होती है, तब से इस देश का नाम अंग्रेजों ने क्या रख दिया? इंड आ गया। अर्थात अब दुनिया का अंत आने में ज्यादा समय नहीं है। और उस अंत की शुरुआत कहां से होगी? कौन से देश से है? भारत से। तो इंडिया नाम सबसे जास्ती अर्वाचीन है। उससे ज्यादा पुराना नाम है हिंदुस्तान, और उससे भी ज्यादा पुराना नाम है भारत।